यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों की वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि मैं सीखूं और उस भेद को मेरे लिए खुल जाए और मैं इन सब दर्शकों को भी सिखा सकूं और मसीह का देह उन्नति करे और भरपूरी और जयवंत मसीह जीवन हम सब बिताएं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हमारा परमेश्वर जिससे हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर पुनर्स्थापना का परमेश्वर है। जो कुछ हमने खोया है वो सब कुछ हमें वापस मिलेगा, ये विश्वास के साथ मैं घोषणा करती हूँ। और इसी विषय पे आपको वचन से मैं सिखाऊंगी किस तरह से आपने कुछ भी खोया हो कैसे हम वापस पा सकते हैं। इस विषय पे आज हम बाइबल से सीखेंगे। सबसे पहले हमारा जो समय द ईयर्स दैट आर वेस्टेड, योर यूथ इज़ वेस्टेड। आपका जवानी में कई साल वेस्ट हो गया है, या आपका जो चाइल्डहुड, आपका अच्छा चाइल्डहुड नहीं होने से आपका जो चाइल्डहुड है, जो बाल्य अवस्था है, उसमें जो मेमोरीज होना चाहिए वो नहीं है, वेस्ट हो गया है। और कई सारे हमारे ज़िंदगी में बहुत साल ऐसे व्यर्थ हो गया है, उसको हम उस खुशी को हम वापस अपने जीवन में पा सकते हैं। एक वचन पढ़ती हूँ, योएल 2 और 25। उसमें वचन में जो लिखा है तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है आपका जवानी वापस नहीं आएगा, लेकिन बहुत कुछ हम अलग अलग तरीके से उसको वापस हम पा सकते हैं। प्रोवर्ब 6:31 नीति वचन 6:31 में लिखा है, जब चोर पकड़ा जाता है 7 गुना वापस लौट आता है। तो हमारा जीवन में जब यीशु मसीह आता है वो चोर पकड़ा गया है। अब हमें वापस मिल रहा है सब कुछ जो लुट गया है, हम 7 गुना वापस पा रहे हैं। एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, योएल 2 और 25। जिन वर्षों की उपज अरबों नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं बताया है, तरह तरह का नुकसान हम अपने जीवन में तरह तरह अलग अलग तरीके से, पैसा से, खुशी से, या अपने जवानी का समय, अपना चाइल्डहुड का समय, अपने मैरिज में कई सारा चीज़, हमारा खुशी, बहुत कुछ खो गया होगा। लेकिन कई सारा टिड्डियाँ यहाँ नाम दिया गया है। टिड्डिया का मतलब है कि शैतान अलग अलग हथियार, अलग अलग युक्तियों को चला करके अपने जीवन से चुराने का काम करता है। He will try to steal so many things from your life. So God says, I will restore you 7-fold. जब 7 गुना वापस हमें देने का वादा परमेश्वर ने किया, वो हानि को भरने का वादा किया, ज़रूर हमको विश्वास करना चाहिए। ज़रूर हम विश्वास की इस वचन के द्वारा घोषणा भी करना चाहिए। प्रोवर्ब 6:31, योएल 2 और 25, ये 2 वचन मैंने दिया। फिर क्या क्या हम वापस पा सकते हैं, जल्दी से कुछ विषय में हम देखेंगे। रेस्टोरेशन ऑफ योर जॉय। कई बार तो क्या होता है, उद्धार तो मिला है, लेकिन हम जब कुछ पाप करते हैं, सो जैसे दाऊद ने
फॉर एग्ज़ाम्पल उसने परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, बहुत आराधना भी करता, सब कुछ करता, लेकिन कई सारा ब्लंडर्स भी उसने कर दिया। परमेश्वर का वचन बताता है यू विल नॉट लूज योर साल्वेशन because he has already promised, but you will lose the joy of salvation। जो आनंद है ना वो हमारे अंदर में चुराया जाता है। तो इसलिए हम पाप से दूर रहना है, और जितना कभी गलती से कुछ हो भी गया तो तुरंत माफ़ी मांग के परमेश्वर हमारी रिश्ता परमेश्वर से वापस करते जाना है कि दैट इज़ वाई। इसलिए साम 51:12 में हम देखते हैं जो परमेश्वर से अलग होना, उनके आनंद से अलग होना दाऊद से संभल नहीं पा रहा था। ही वॉज सो मच ट्रबल्ड, इतना दुखी हो गया है। और वो कहता है भजन संहिता 51:12 मैं पढ़ रही हूँ, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये वचन से हमें समझ में आता है ही वॉज टोटली ब्रोकन, ही कॉन्ट टॉलरेट द सेपरेशन ऑफ द लॉर्ड्स जॉय। मतलब परमेश्वर के आनंद जब उसके दिल से, उसके जीवन से चुरा रहे शैतान, वो उसे संभल नहीं पा रहे। कहता है लॉर्ड गिव मी द जॉय ऑफ दाई सैल्वेशन, क्रिएट ए न्यू हार्ट, न्यू स्पिरिट विद इन मी। ऐसे पुकार रहे कि प्रभु से माफ़ी मांग रहे और उस जॉय को वापस मांग रहे दाऊद। तो हम भी ऐसे कभी भी कुछ भी ऐसे कमियां हो जाता है हमारे अंदर, हम माफ़ी मांग सकते हैं, अपना जॉय को, अपने आनंद को, अपनी खुशी को जो अंदर दिल से उमड़ता है, नदियों की तरह उमड़ने का परमेश्वर ने वादा किया है। जीवन का नदियाँ निकालूंगा, बहाऊंगा, ऐसे जो वचन उसने बताया, वो अगर जॉय हमारे अंदर चुराए जा रहे तो यू कैन आस्क गॉड, हम दोबारा उस आनंद को वापस बुला सकते हैं। प्रभु से पुकार के माफ़ी मांग के वो आनंद को, खुशी को, वो जीवन का नदिया को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और तीसरा है कि कई बार मसीह जीवन में भी होके भी कुछ तकलीफ़ें आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, लेकिन प्रभु का वादा कहता है कि आई विल नॉट ऑलवेज अलाउ यू सफरिंग। कब हमेशा के लिए ऐसे सफरिंग, दुख मैं अनुमति नहीं देता हूँ। थोड़ा समय ताड़ना दे के, जैसे बच्चों को हम डिसिप्लिन करते हैं, तो क्या हम लोग थोड़ा समय डिसिप्लिन करके, फिर प्यार करके, फिर उनको गले लगाते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो परमेश्वर भी थोड़ा दुख अनुमति दिया तो भी फिर उसने वापस हमें स्थिर करने का वादा किया है। पहला पत्रस 5:10 में देखते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कितना अच्छा वायदा है। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद क्या करेगा? उसने हमें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत भी करेगा। वी कम आउट विथ डबल स्ट्रेंथ, वी कम आउट विथ डबल अनॉइंटिंग, वी कम आउट विथ अ प्रमोशन इन आवर लाइफ। ऐसे सफरिंग हमें तोड़ता नहीं है, हमें और आगे जाने के लिए मदद करता है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ रेस्टोरेशन आफ्टर सफरिंग। फिर उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ योर ब्लेसिंग्स। आपने कई बार मसीह को ग्रहण करने के कारण कुछ अपमान सहा होगा, लोग आपका मजाक किया होगा या आपको बेइज्जती किया होगा, आपको नीचे दिखाया होगा। कोई बात नहीं, आपका भजन संहिता 23 में क्या लिखा है कि तेरे शत्रुओं के सामने मैं तुम्हारे लिए मेज बिछाता हूँ। मेज बिछाने का मतलब आई विल शो ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ दैट दे कैन सी यू ब्लेस्ड। आप आशीषित होते हुए लोग देखेंगे कि हमारी परमेश्वर की बड़ाई भी करेंगे। ऐसे मैं तुम्हारे जीवन में करूँगा। तो यशायाह 61:7, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम्हें अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे। तुम अपने देश में दूने भाग से अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। डबल फॉर योर ट्रबल।
ही इज़ प्रॉमिसिंग, अगर उसने परमेश्वर ने वादा किया है जहाँ पे आपका अपमान हुआ है वही आपका सिर को ऊंचा करूँगा, वही शत्रु के सामने मैं तेरे सामने मेज को बिछाऊंगा, सचमुच ऐसा ही होगा और दूने भाग का अधिकारी हमको परमेश्वर करेंगे। ये विश्वास करना है और विश्वास की घोषणा करना है। इन सारे स्क्रिप्चर्स को, वायदों को लेके अपने जीवन में घोषणा करना है। रेस्टोरेशन ऑफ योर हार्ट, आपका जो कठोर हृदय, कई बार हम लोग कितना भी संदेश सुनने के बाद अपने दिल को बहुत कठोर बनाया होगा, लेकिन प्रभु ने वादा किया है, आई विल चेंज योर हार्ट कंडीशन। आप किसी को हेल्प करना नहीं चाहते होंगे, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड होंगे, या आपको कोई तरस रहे तो मतलब तड़प रहे तो कोई भी आपको दया नहीं आती होगी। बहुत सारे चीज़ में वी हार्डन आवर हार्ट एंड वी बिकम लाइक द डेड सी। कैसे बोलूँ, एक इसराइल में एक डेड सी होता है, उसको सिर्फ लेना, वहाँ से वाटर बाहर फ्लो नहीं करेगा। जब तक वाटर बाहर नहीं फ्लो करेगा तो वहाँ पे जो फ्रेश वाटर कैसे आएगा। मैंने जब देखा, मेरा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर ग्रुप है, वो नेगेटिव, एंड देन 5% लोग होता है। जब अभी तो मैं दे नहीं सकती, लेकिन मैंने ब्लड देना शुरू किया, हर साल 1 यूनिट ब्लड देती थी। मुझे पता चला जब ब्लड हम देते हैं तो हमारे लिए एक नया ब्लड उत्पन्न होता है हमारा बॉडी में, और किसी का मरने समय उस ब्लड का काम आ जाता है, उसको जीवन मिल जाता है। सो व्हेन अनलेस यू गिव योर लव, योर हेल्पिंग हैंड, योर वॉट एवर, जो कुछ आप मदद नहीं करोगे, गिविंग नहीं सीखोगे, शेयरिंग नहीं सीखोगे, अपना हृदय कठोर हो जाएगा और वो जो जीवन है वो जो है ना हार्ड हो जाएगा और वो फलवंत जीवन नहीं होगा, भरपूरी जीवन नहीं होगा। तो परमेश्वर वादा करता है एजिकल 36:26 में, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय का मतलब कोमल और नाजुक, सेंसिटिव। व्हेन समबडी नीड्स हेल्प, यू आर रेडी टू गिव देम हेल्प। मतलब हर प्रकार से लोग आपके पास आएंगे सलाह लेने के लिए। आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन के लिए आपके पास आएंगे। आपको हेल्पिंग नेचर है तो लोग आपके साथ बात करने का इच्छा रखेंगे। नहीं है तो फिर खड़ूस बन के रहेंगे, तो कोई आपके पास में नहीं आएगा। जब आपको मदद चाहिएगा तो कोई भी नहीं देगा। सो आवर लाइफ शुड बी नॉट जस्ट सेल्फ सेंटर्ड, बट इट शुड बी अ ब्लेसिंग फॉर आवर सेल्फ, ब्लेसिंग फॉर पीपल अराउंड। दैट इज़ व्हाट गॉड वांट्स। परमेश्वर यही चाहता है। तो आपका हृदय का हार्ट कंडीशन को भी, आपका स्वभाव को भी परमेश्वर बदलने का वादा किया है। और रिलेशनशिप्स, आपका संबंधों में कई बार आजकल के ज़माने में मनी इज़ टेकिंग द सेंट्रल प्लेस। पैसा में फोकस करते हुए सारे रिश्ता पैसा के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा होते हैं घरों में, या माँ बाप के और बच्चों के बीच में, या पति पत्नी के बीच में, या भाई बहन सिबलिंग्स के बीच में, बहुत सारे लड़ाई का कारण आज पैसा होता है। दे वैल्यू मनी मोर देन द रिलेशनशिप। दैट इज़ वेयर यू गो रॉन्ग। इसी वजह से रिश्ते खराब हो जाता है, दरार आ जाते हैं। तो यू नीड टू वैल्यू रिलेशनशिप्स मोर देन मनी। मनी कैनॉट गिव यू एवरीथिंग। पैसा कुछ हद तक आपको मदद कर सकता है, पर सब कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको रिश्तों को वैल्यू करना है, इंसानियत को वैल्यू करना है। मलाकी 4:6 मैं पढ़ रही हूँ, वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। So when there is no love in the relationships, everything is materialistic and mechanical. God doesn't want that. परमेश्वर ऐसे रिश्तों को नहीं चाहते जो मैकेनिकल है, रूटीन है
और असली प्यार नहीं है। अगर प्यार भी कर रहे हैं तो ऐसे प्लास्टिक स्माइल बोलते हैं ना, सुपरफिशियल रिलेशनशिप, ढोंग वाला प्यार, ये सब प्रभु का इच्छा नहीं है। जो भी हम रिलेशनशिप, तो हमारे बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरों को भरोसा होना चाहिए। और अगर हम परमेश्वर के साथ सही है, एक दूसरों को रिश्तों में सही है, कोई हमें बीट नहीं कर सकते, शैतान हमें दूर दूर तक छू नहीं सकते। सो वी हैव टू सी दैट आवर रिलेशनशिप्स और ब्लेसिंग टू ईच अदर। हमारे पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, भाई बहनों के बीच में, या फ्रेंड्स और कोलिग्स के बीच में एक सही रिश्ता होना चाहिए, सही प्यार होना चाहिए। और जो भी कुछ मतलब का हो या डोंग हो, वो सब चीज़ को हम एग्जामिन करके जितना हो सके हमारा जो रिलेशनशिप को हमें संभालना है। वी हैव टू वर्क ऑन दैट, building relationships, building trust in the relationships, building the pure love, motivated relationships motivated by pure love. प्योर लव मतलब स्वच्छ प्रेम, शुद्ध प्रेम से हमारे रिश्ते होने से बहुत हम एक दूसरों का फेलोशिप हम एंजॉय कर पाते हैं। वरना ये एक दूसरों को हम लोग क्या बोलते हैं, चिढ़ जाते हैं, फिर मतलब वी डोंट एंजॉय ईच अदर, देन इट विल बी ऑल फेक वीडियोस की तरह अच्छा नहीं होता है। सो हम लोग रिलेशनशिप को सुधारना है। मलाकी 4:6 के अनुसार प्रेम, सिद्ध प्रेम परमेश्वर ही देता है। तो परमेश्वर से मांगना है, प्रभु ऐसे प्रेम दे, जो मुझे प्रेम भी नहीं करते मैं उनको प्रेम कर सकूं, वो डिजर्विंग नहीं है उनको भी मैं प्रेम दे सकूं। तो होली स्पिरिट विल हेल्प यू, हालेलुया, टू रेस्टोर योर रिलेशनशिप्स, हालेलुया। और फिर रेस्टोर योर यूथ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग को बुढ़ापा जल्दी उम्र के हिसाब से जल्दी आ जाता है। मे बी दे हैव मेड सम रॉन्ग चॉइसेस, मे बी दे टू मच वरी एंड थिंक अबाउट, मतलब कैसे बोलूं, बहुत चिंता करने का स्वभाव हो, या बहुत गलत डिसीशंस कुछ लिया हो, उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी किसी को बुढ़ापा आता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे बुढ़ापा को भी मैं जवानी में बदल सकता हूँ। कैसे? अब देखा जॉइस मेयर प्रीचर, मेरा मम्मी हमेशा बोलती, जॉइस मेयर इतना उम्र का लगती नहीं है और वो इतना अच्छा प्रीचिंग इस उम्र में भी कर रहे हैं, बिकॉज शी इज़ लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसका बुढ़ापा को भी प्रभु नया कर देता है। इसका बहुत एक पूरा सरमन बता सकते हैं। उकाब, ये वुकाब कैसे, जब बुढ़ापा में वो एक पत्थर के पास जाके टकरा के अपना पूरा पंख अपने आप को तोड़ के वहाँ बैठ जाता है 2-3 महीना, फिर नया पंख आ जाता है। जब नया पंख आ जाता है तो फिर उसका 2.5 टाइम्स वो ताकतवर हो जाता, मतलब 2.5 गुना वो ताकतवर होके और ऊपर उड़ने का क्षमता रखती है। सो हिज यूथ, द ईगल्स यूथ इज रेन्यूड 2.5 टाइम्स बिकॉज ही वेट अपॉन द लॉर्ड। तो ये एक वचन मैं पढ़ रहा हूँ, एशिया 40:31, एशिया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे थकित नहीं होंगे। सो गॉड विल रेन्यू योर स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड, इनर मैन। फिर क्या होता है, आपका बुढ़ापा में भी आपको जवानी का महसूस होता है। हालेलुया, गॉड प्रॉमिस टू रेन्यू योर यूथ, हालेलुया। और फिर गॉड विल रेस्टोर योर हेल्थ। एक वचन मैं पढ़ती हूँ, यिर्मयाह 30:17 से 19 पढ़ रहे हूँ। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम टुकराई गई पड़ा है, वो तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा, और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें
से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। सो गॉड प्रॉमिस्ड टू रेस्टोर ऑल योर हेल्थ। हमारा आत्मा प्राण का सबका घावों को चंगा करने का वायदा किया है। हमारे घर में आनंद का पुनर्स्थापना करने का वादा किया है। हमारे जो बंधुआई लौटाने के लिए, मतलब बंधन को तोड़ने के लिए वायदा किया। हर एक क्षेत्र में चंगाई देगा। इवन आवर फाइनेंसेस, उसमें भी परमेश्वर चंगाई देगा। हमारा यहोवा राफा, आवर डिलीवरर, आवर रिडीमर, आवर कंफर्टर, आवर एवरीथिंग। हालेलुया। और फिर ही विल रेस्टोर योर वेल्थ। आपने पैसा, किसी ने आपका प्रॉपर्टी चुराया हो, आपका कर्जों में डुबाया हो, बहुत सारे पैसा का नुकसान होने के वजह से आप बहुत तकलीफ़ें झेल रहे हो, परमेश्वर आपको ये वादा करता है, मैं धन भी तुम्हें वापस करूँगा। आई विल रेस्टोर योर वेल्थ एंड योर रिसोर्सेस, एवरीथिंग। हालेलुया। लूक 6:38 में लिखा है, जिस नाप में तू दोगे उससे बढ़कर, हिला हिला के, दबा दबा के मैं तुम्हें वापस करूँगा। मतलब हमको भी देना है, सीड्स सोना है, करना है टाइट्स के रूप में, ऑफरिंग के रूप में। जहाँ हमें नीड दिखता है, थोड़ा 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 बीज बोते रहना है। हमें जिस तरह से बोएंगे उससे बढ़ चढ़कर हमारे पास वापस आएंगे। बिल्कुल नहीं बोएंगे, सिर्फ आना है, वो बाइबल नहीं बताता है। सोइंग एंड रीपिंग, व्हेन यू सो यू विल रीप। जब बोएंगे काटेंगे। हालेलुया। और प्रोवर्ब्स 10:22, नीति वचन 10 और 22 में लिखा है, जब परमेश्वर धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। अब गोला बनाओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। मीन्स कोई और धन देता है तो इसका मतलब साथ में दुख भी पैकेज में आता है, लेकिन जब परमेश्वर धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। और फिर 2 कोरिन्थियंस 9:8, दूसरा कोरिन्थियों 9:8 में बड़ा अच्छा लिखा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ दो तुम्हारे आवश्यक हो, तुम्हें आवश्यक हो, तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आफ्टर यू meet your need, then you still have something to give to somebody needy. इसका मतलब आपका ज़रूरत पूरा होने के बाद आप दूसरों को देने के लिए भी मैं दूंगा, इतना अनुग्रह मैं तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर की वादा है। और फिर दूसरा कोरिन्थियों 8:9 में लिखा है, मैं तुम्हें धनी बनाने के लिए खुद मैं गरीब हो गया है। Hallelujah. So this is the promise of your restoration of your wealth and resources. Hallelujah. फिर लास्ट में हम देखते हैं इज़राइल देश, जो हमारा वादा देश, वो भी रेस्टोर होएगा। हालेलुया। जस्ट आई विल रीड 2 scriptures and then close in prayer. Romans 11:26, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हालेलुया। रोमन्स 11:26 एंड ऑल्सो जेरेमाया 29:14। ये दोनों में और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हो सकता है। इसमें गॉड प्रॉमिस्ड टू रेस्टोर इज़राइल। हालेलुया। आपको पता है ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स, 2000 करीब साल तक इज़राइल एक देश नहीं था। 1948 में इज़राइल एक देश बन गया। कुछ लोग, इज़राइली लोग वापस आके एक देश का घोषणा किया, एक स्टेट फॉर्म हुआ और फिर वो उसका झंडा, इज़राइल का झंडा लहराया। हालेलुया। अब उस समय से लेकर अभी तक इज़राइल इज स्टिल देयर एंड वी प्रे फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इज़राइल। इस तरह से हमने देखा है योएल 2:25 में, गॉड विल रेस्टोर योर ईयर्स, वेस्टेड ईयर्स। आपका जवानी हो, आपका बचपना हो, आपका मिडिल एज हो, कभी भी आपका जो वेस्टेड ईयर्स है, व्यर्थ हुआ जीवन को परमेश्वर
भरने के वादा किया है। हालेलुया। आपका आनंद, रेस्टोरेशन ऑफ जॉय, साम 51:12, आपका आनंद जो खो गया है वापस लाने का वादा किया है। आफ्टर सफरिंग, कुछ समय तकलीफें उठाने के बाद स्थिर करना, संपूर्ण करना, आपको संपूर्ण करना, स्थिर करना, वो परमेश्वर ने सिद्ध करना, बलवंत करने का वादा परमेश्वर ने दिया है। आपका रेस्टोरेशन ऑफ योर ब्लेसिंग्स, आपको अपमान हुआ, आपको नीचा दिया, निंदा किया, अक्यूज किया, आपको परमेश्वर ने बोला मैं तेरे शत्रु के सामने मेज बिछाऊंगा और आपका अपमान के बदले दुगना भाग दूंगा। हालेलुया। फिर आपका हृदय कठोर है, आप खड़ू स्वभाव के थे, परमेश्वर ने बोला तेरा स्वभाव को भी मैं बदल दूंगा, कोमल बनाऊंगा। हालेलुया। आपके रिश्तों में परमेश्वर कुछ कमियां है तो परमेश्वर हमारा रिश्तों को भी रेस्टोरेशन, लव, प्योर लव लाने का, रिलेशनशिप सुधरने का, रिश्तों के अंदर सच्ची प्यार आने का वादा किया है। हमारी जवानी को वापस लाने का वादा किया है। हमारा हेल्थ को वापस लाने का वादा किया है। हमारा जो फाइनेंसेस है, वेल्थ है, रिसोर्सेस है, वो सब वापस लाने का वादा किया है। और इस्राएल देश को भी पुनर्स्थापना करने का वादा किया है। इस प्रकार से परमेश्वर ने सारे चीज़ जो कुछ हमने खोया सब कुछ वापस लाने का वादा किया है। एंड ही इज़ ए गॉड ऑफ रेस्टोरेशन एंड ही इज़ ए गॉड ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रेरितों का काम 3:20-21 इसमें देखेंगे तो गॉड प्रॉमिस्ड अस टू गिव रिफ्रेशिंग टाइम्स, मतलब हम रिफ्रेश हो जाते हैं। कई बार आपको पता है जब लोग कुछ अलग टाइम निकाल के कई हिल स्टेशन चले जाते हैं, यू नो, टू रिफ्रेश देमसेल्फ फ्रॉम द टेंशन्स एंड फ्रॉम द बिजी स्केड्यूल। ऐसे ही परमेश्वर हमें हृदय में, हमारा मन में, हमारा आत्मा में ये वादा किया है, आई विल गिव यू रिफ्रेशिंग टाइम्स, I will refresh you like you go to the resorts or hill station. हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने अद्भुत वायदे बाइबल के द्वारा किया है। हम उसको जानना नहीं है, पहचानना नहीं है, घोषणा नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है, तो फिर हम कैसे उसको पाएंगे? मांगेगा तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खुलेगा। तो हमें जानते नहीं है तो अज्ञानता में रहेंगे तो कैसे होगा? मेरा प्रजा अज्ञानता से नाश हो रहा है, इसे वचन में लिखा। इसलिए हम अज्ञान नहीं बनना है शैतान का युक्तियों से। इन सारे वायदों को अपनाना है और उसको अपने जीवन में पूरा होने का घोषणा भी करना है। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा। यू आर ए गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, रेस्टिट्यूशन। आप पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है, हमें रिफ्रेशिंग टाइम्स देने वाला परमेश्वर है। जो कुछ हमने खोया 7 गुना हम वापस देने वाला परमेश्वर है। हमें अनाथ नहीं छोड़ा पिता, हमारे लिए पवित्र आत्मा का सौभाग्यता दिया, हमारे लिए वचन दिया, हमारे बहुत सारे हथियार दिया जो शैतान को, गढ़ों को हम ढा सके और आपकी इच्छा योजना अपने जीवन में हम पूरा कर सके, तेरे नाम को हम ऊंचा कर सके अपने जीवन में, अपने परिवारों में। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।